सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज अपने साई परिवार के लिए बहुत ही दिव्य उपाय लेकर के आए हैं, जो शुक्रवार का उपाय है। और इस उपाय को करने मात्र से आपके घर की दुख, दरिद्रता, निर्धनता, भीषण बाधा, किए कराए की बाधा, वास्तु दोष सब समाप्त होगा। बहुत ही इजी उपाय है। और इस उपाय से क्या क्या लाभ होंगे, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं, और लाभ की क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, जिन परिवारों में बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, या कोई कार्य बनने वाला होता है लेकिन वह काम असफल हो जाता है, पहला। दूसरा, जिनके घर में धन का आगमन का स्रोत नहीं बन पा रहा है, जिनके युवा बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, जिनको कहीं सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, उनके लिए यह एक नंबर का उपाय रामबाण उपाय है। जिनका बिजनेस है, बिजनेस घाटे में जा रहा है, उन समस्त परिवारों को इस उपाय को कर लेना चाहिए, क्योंकि यह धन लक्ष्मी प्राप्त करने का सबसे सिद्ध उपाय है। और इस उपाय को शुक्रवार को करना है। कैसे करना है यह हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने हवन के बारे में बताऊं, जिसका आज ही मुझे सूचना मिला। रक्षाबंधन के दिन बहुत ही खुशी मिली। आप सभी लोगों को हम बताना चाहते हैं, हमारे एक ऐसे साईं परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने मेरे द्वारा हवन कराया था, राजस्थान के हैं, जिनका बच्चा मल्टीनेशनल कंपनी में सफल हुआ। और बहुत ही खुशी मिलती है जब आप लोगों का ऐसा न्यूज़ मिलता है और मेरे द्वारा जो हवन होता है। तो हवन के लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, आप उस पर आ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जो भी चीज़ें बाबा की पूजा से संबंधित है, अगर आप नहीं जानते हैं तो उनको ज़रूर आप मुझसे संपर्क करिए इंस्टाग्राम के लिंक पर, क्योंकि वीडियो में हम देते रहते हैं लिंक, कि आपको कहीं भी परेशान ना होना पड़े। तो आइए सबसे पहले इस उपाय के बारे में जानते हैं। उपाय कैसे करना है, क्या करना है। देखिए, 7 शुक्रवार का यह उपाय है। करना क्या है, आपको 7 मुख वाला, या तो दीपक जला सके तो 7 मुख वाला दीपक, और या तो 7 दीपक। आप कोशिश करें कि 7 दीपक ही ले लें, बहुत ही इजी होगा, क्योंकि 7 मुखी दीपक आपको मार्केट में मिल पाना मुश्किल हो जाता है, और खोजना पड़ेगा। मिलने को तो मिल जाएगा, लेकिन खोजना पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि 7 दीपक, एक थाली ले लें, जिस प्रकार से हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस प्रकार से। इसमें तो 10 दीपक का ये उपाय है, लेकिन आपको 7 दीपक जलाना, जिस प्रकार से यह थाली में हमने जलाया है, इस उपाय को किया है, तो इसी प्रकार से 7 दीपक आपको जलाना है। और अगर आपके घर में भीषण बाधा है तो 7 दीपक में एक एक लौंग, मतलब 7 लौंग डाल दीजिए। 7 दीपक में एक एक लौंग डाल दीजिए, और इस दीपक को प्रज्वलित करना है। तो प्रज्वलित करने के पहले आपको क्या करना है कि साईं बाबा को पीले आसन पर पहले स्थापित करिए, चाहे उनकी मूर्ति हो, चाहे उनका फोटो हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि माँ वैभव लक्ष्मी का पीले आसन पर कोई भी प्रतिमा, फोटो, कुछ भी हो, उसको स्थापित कर दें। और पीला पुष्प कोशिश करें शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी को पीला पुष्प अर्पित करें, और घी का दीप जलाइए। ये 7 जो दीप रहेगा, यह घी का दीप ही रहेगा। तो 7 दीप ये जलाइए, और उसके बाद आपको धूप बत्ती जलाना है। तो 7 दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको करना क्या है, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और साईं बाबा का 11 वचन 11 बार पढ़ना है। ओम महालक्ष्मी नमः जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, ये मंत्र है। और उसके बाद 11 वचन हम बोल दे रहे हैं। जिन हमारे साईं परिवार को नहीं, मान लीजिए, याद है तो वो जान लें, और जिनको याद है तो यही 11 वचन आपको 11 बार बोलना है। कैसे बोलना है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हित दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण अखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जी जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनन मेरी शर्त जयनन, ओम साई ओम साई। तो यह 11 वचन आपको बोलना है, और साईं बाबा की और माँ वैभव लक्ष्मी की आरती करना है। आरती करने के बाद एक काम करिएगा, जो आप 7 दीप जलाए हैं घी का,
थाली में इस दीप को ले लीजिए और 1 लोटा पानी ले लीजिए और सातों दीप में आपने 7 लौंग डाल दिया। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि घर की अगर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना है, निगेटिविटी को समाप्त करना है, तो यह लौंग रामबाण उपाय करता है। इस सातों दीप में 1-1 लौंग डाल दीजिए और दीप जैसे मैंने बताया प्रज्वलित करने के बाद बाबा का जो है 11 वचन ओम महालक्ष्मी नमः 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद पूरे घर में यह दीप दिखाना है और उसके बाद ला करके इस दीप को माँ वैभव लक्ष्मी के सम्मुख रख देना है। इस उपाय को आपको 7 शुक्रवार करना है। इस उपाय को आपको 7 शुक्रवार करना है। ध्यान रखना है कि 7 शुक्रवार इस उपाय को करना है और डेली नहीं, केवल शुक्रवार इस उपाय को करना है, क्योंकि जो 7 घी का दीपक होता है यह माँ वैभव लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, और साईं बाबा को तो आप खुद जानते होंगे कि दीप प्रज्वलित करते थे द्वारका माई में खुद बाबा बैठ के, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बाबा दीप प्रज्वलित करने से अति प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। 7 शुक्रवार आप गरीबों को पीला फल बांट दीजिए और ना अगर कर पाएँ तो अगर कहीं गाय मिले तो इस दिन आप शाम के टाइम, यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है, आप ध्यान दीजिएगा। और शाम के टाइम आप क्या करिए कि गाय को ताज़ी रोटी और उसमें गुड़ रख के और घी लगा करके किसी गाय को खिला दीजिए। अगर आप गरीबों को फल वितरण नहीं कर पाते हैं तो यह उपाय करने से आपके घर की जो किए कराए की बाधा है वो भी समाप्त होती है। आपके घर में जो लक्ष्मी के आगमन की वृद्धि की दिक्कत होती है वह भी सिद्ध हो जाती है और माँ वैभव लक्ष्मी आपके घर का पता पूछते हुए आती हैं इस उपाय को करने से। और एक चीज़ और बता दें, यह उपाय दिव्यता लिए इसलिए होता है क्योंकि इसमें 7 लौंग जो डाला जाता है ये आपके घर के वास्तु दोष को समाप्त करता है। और 7 शुक्रवार जब आप यह उपाय करेंगे तो इसी प्रकार से आप 7 दिन मतलब 7 शुक्रवार पूरे घर में इस दीपक को, थाली में 7 दीपक को रखिए और दिखा दीजिए और एक लोटे में पानी रखिए, छिड़क दीजिए और 7 दिन 7 लौंग जरूर डालिएगा, 7 दीपक में 1-1 लौंग। तो इससे क्या होगी, आपके घर में जो वास्तु दोष है वह समाप्त होगी, किए कराई की बाधा कट जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी। यह उपाय बहुत ही इजी है, आप सब परिवार सभी बंधु बांधव कर सकते हैं। इस उपाय को करने से निरंतर आपके घर में धन की वृद्धि होगी, लड़ाई झगड़ा जो आपके घर में कलेश विकार है, रोग दोष है, वह समाप्त होगा, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा ही सब लेकर के आता है। जितनी भी कष्ट होते हैं वो नकारात्मक ऊर्जा लाता है। अब एक चीज़ और बताएं, एक दीप आप क्या करिएगा, हर शुक्रवार जब आप इस उपाय को कर लें तो हर शुक्रवार 1 घी का दीप, उसमें 1 लौंग डाल के साईं बाबा का, माँ वैभव लक्ष्मी का पूजा करने के बाद शुक्रवार को आप अपने घर के मेन दरवाजे पर जरूर रखें। इससे निरंतर आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती रहेगी, दुख दरिद्रता निर्धनता समाप्त होती रहेगी, क्योंकि यह अक्षय ऊर्जा की तरह अक्षय पूंजी आपके घर में लाती रहेगी। ये बहुत ही ईजी उपाय है, कोई भी कर सकता है। अब रहा सवाल, देखिए जिनके घरों में लोगों को सफलताएं नहीं मिल रही हैं, जिनके घरों में लोगों को दिक्कतें हैं, जिनके घरों में रोग दोष की दिक्कत है, जिनके घर में युवा बच्चियों की शादियों में दिक्कत है, उनके लिए हवन निश्चित करवाना चाहिए। मैं बार बार यह चीज़ बताता हूं और कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग केवल इंस्टाग्राम का जो लिंक वीडियो में हमने दिया हुआ है उसी लिंक पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे लायक जो होता है हम निश्चित आपके लिए तत्पर होते हैं, जवाब देते हैं, आपके लिए कार्य करते हैं। तो आप सभी हमारे बंधु बांधवों से हम यही निवेदन करेंगे कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ आप सभी लोगों को ओम साई राम, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।